फ्रेंड्स, अब हम आज 10th क्लास की फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.4 को डिस्कस करेंगे। 1.4 का पहला जो सवाल है उसमें कहा गया है कि हमें लॉन्ग डिवीजन यूज किए बिना, विदाउट यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, हमें इनको सॉल्व करना है और बताना है इन वैल्यूज की जो वैल्यूज दी गई है इनमें से कौन सी वैल्यू जो है वो टर्मिनेटिंग है और कौन सी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो जब भी हमें इस प्रकार के सवाल आते हैं जिनमें हमें टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बताना होता है और हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज नहीं करना है, उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस सवाल में हम देखते हैं कि इन दोनों जो नंबर्स हैं जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दिए गए हैं इनमें कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है रेदर देन वन के अलावा अगर यहाँ पर कोई भी कॉमन फैक्टर है तो उस कॉमन फैक्टर से हम इस नंबर को डिवाइड करके पहले हम इसको को प्राइम बनाते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा यहाँ पर इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो सबसे पहले अब हमने कॉमन फैक्टर नहीं है तो हमने क्या किया, जो पार्ट हमारे इसमें डिनोमिनेटर में दिया गया है इसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। देखिएगा फैक्टराइजेशन कर किया तो क्या होता है, दैट इज 3125 आया। अब 3125 जो कि देखिएगा 3 2 5 6 और 5 11 हुआ। 11 3 के टेबल में नहीं आता इसलिए ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो अब ये 5 से डिविजिबल होगा। 5 से डिविजिबल होगा तो कितना होगा, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10 और 5 5 जा फिर से 5 से डिविजिबल होगा, दैट इज 5 1 जा 2 और 5 फिर से 5 से डिविजिबल होगा, दैट इज 2 और 5 5 5 आ गया और एट लास्ट 5 1, यहाँ पर 1 आ गया। तो इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया वो दैट इज क्या हो गया, 13/5 इंटू 5 इंटू 5 5 टाइम्स, दैट इज ऑल्सो रिटन एज 13/5 की पावर 5। अब हम आते हैं इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, कैसे हम पहचानेंगे कि ये जो नंबर जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो निकाला है ये जो है टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिएगा जब भी इस प्रकार की कोई नंबर आती है तो सबसे पहले हमें जो देखना है वो देखना है कि नंबर 2 के पावर n या 5 के पावर m के फॉर्म में है या नहीं है। देखिएगा कि ये जो डिनोमिनेटर में हमारे पास नंबर आता है वो या तो 2 के पावर n की फॉर्म का होना चाहिए या 5 के पावर m की फॉर्म का होना चाहिए, या हो सकता है कहीं पर ऐसा भी हो कि इन दोनों का एक साथ कॉम्बिनेशन हो, यानी कि यहाँ पर दोनों ही नंबर हो। अगर ऐसी कंडीशन बनती है कि इनमें से कोई एक या ये दोनों ही यहाँ पर होते हैं, डिनोमिनेटर में होते हैं, तो हम कहेंगे कि दैट इज टर्मिनेटिंग वैल्यू। वो क्या होगी, टर्मिनेटिंग वैल्यू होगी। अगर यहाँ पर ये इनमें से एक या ये दोनों ही प्रेजेंट हो और साथ में कोई और नंबर भी मल्टीपल हो तो ऐसी नंबर्स क्या होंगी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगी। या फिर यहाँ पर इन दोनों में से कोई भी नंबर ना हो यानी कि अदर ही नंबर हो तब भी जो वैल्यू होगी वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो फॉर्म है यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ रहा है दैट इज 5 की पावर 5, जो कि हमारी 5 की पावर m की फॉर्म बन रही है। इट मीन्स क्या हुआ कि ये जो वैल्यू है वो टर्मिनेटिंग वैल्यू है, दैट इज टर्मिनेटिंग। इस प्रकार से हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम सेकेंड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिएगा सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकेंड क्वेश्चन कहता है दैट इज 17/8।
अब देखिएगा 17/8 है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 8 के फैक्टर्स कर लेते हैं। 8 के फैक्टर्स किए तो क्या हो जाएगा, दैट इज 17/2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज इक्वल टू 17 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3। अब देखिएगा जो हमारा डिनोमिनेटर है, यहाँ पर जो फॉर्म बन रही है 2 की पावर 3 आ रहा है, यानी कि ये कौन सी फॉर्म बन रही है, 2 की पावर n की फॉर्म बन रही है। इट मीन्स ये वैल्यू कौन सी होगी, ये वैल्यू टर्मिनेटिंग होगी। इसी प्रकार से हम और जो आगे सवाल हैं उन सवालों को भी डिस्कस कर लेते हैं। अब हम थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिएगा थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन कहता है 64/455। अब देखिएगा जो 64/455 है, इसमें कोई भी एक नंबर ऐसा नहीं है जो कि इनमें कॉमन हो रेदर देन 1 के अलावा। तो हम क्या करेंगे, जब ऐसा कोई नंबर कॉमन नहीं है तो इसका मतलब क्या है, हम इस वाले नंबर जो कि डिनोमिनेटर में है उसके फैक्टर्स करेंगे। देखिएगा जब हम फैक्टर्स करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट इज 455। अब देखिएगा यहाँ 5, 5, 10 और 4, 14 एडिशन आ रहा है जो कि 3 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगी। इट मीन्स क्या होगा, ये नंबर जो है अब किससे डिविजिबल हो सकती है, 5 से हो सकती है। तो 5 से इसको हम डिवाइड करते हैं, तो देखिएगा 5 9 जा 45 और 5 1 जा 5। अब देखिएगा ये नंबर 5 से भी नहीं कटेगी, तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट 7 से। देखिए 7 बन जा 7, यहाँ पर बचा 2, 7 3 जा 21 और ये 13 से कट गया। तो यहाँ पर यानी कि हमारे पास क्या आ गया, दैट इज 64 डिवाइड बाई 5 इंटू 7 इंटू 13, ये आ गया। अब देखिएगा यहाँ पर जो नंबर आया है दैट इज 5 इंटू 7 इंटू 13, यानी कि 5 इंटू 7 इंटू 13, यानी कि यहाँ पर क्या है, एक फॉर्म 5 की पावर m की तो बन रही है, लेकिन यहाँ पर साथ में 2 अदर नंबर्स भी मल्टीपल में हैं। ऐसी जो ऐसे नंबर्स होंगे, जो ऐसा कॉम्बिनेशन जो डिनोमिनेटर में बनेगा, दैट इज कॉल्ड, ये क्या कहलाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग, ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब देखिएगा, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहलाता है, दैट इज 15/1600, फोर्थ क्वेश्चन है। अब सबसे पहले इस सवाल में देखिएगा कि यहाँ पर जो है एक कॉमन फैक्टर हो सकता है, दैट इज 5, क्योंकि 5 3 जा और यहाँ पर भी जो कॉमन फैक्टर हो सकता है। यानी कि पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस सवाल को सॉल्व करने से पहले हमें सबसे पहले इस सवाल को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, यानी कि जो इसका कॉमन फैक्टर है दोनों नंबर्स में उसको हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा 5 3 जा 15 होता है, तो 5 3 जा 15, यहाँ पर बचा, देखिए 5 3 जा 15, यहाँ पर बचा कैरी हुआ 1, तो यहाँ पर हो गया 10, 5 2 जा 10 और यहाँ पर 0 था तो 0 आ गया। अब हमारे पास ये नंबर आ गया जो कि 3 to 5 इसका एडिशन है, यानी कि अब जो नंबर जो है इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब हमें जब कॉमन फैक्टर नहीं है तो इसके बाद की नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं, इसके फैक्टर कर लेते हैं। तो फैक्टर करेंगे तो यहाँ 3 2 0 के फैक्टर करते हैं, दैट इज 2 160 280 240 220 210 एंड 2 5 एट लास्ट 5 1। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2 आ गया और इनटू में 5 आ गया। तो वी कैन राइट 3/2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। दैट इज ऑल्सो रिटन एज 3/2 की पावर 6 इंटू 5। अब देखिएगा यहाँ पर जो है
2 की पावर 6 इंटू 5 आया। इट मीन्स 2 की पावर 6 2 की पावर n की फॉर्म बना रहा है, और 5 इंटू 5 आया, ये 5 की पावर m बना रहा है। यानी कि इन दोनों फॉर्म के ही नंबर यहाँ पर लिखे हुए हैं। इट मीन्स क्या होगा, ये वैल्यू जो है वो टर्मिनेटिंग होगी। 15/1600 ये टर्मिनेटिंग वैल्यू होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दैट इज 29 डिवाइडेड बाई 243। अब देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके फैक्टर कर लेते हैं। देखिएगा, आप 243 के फैक्टर कर लेते हैं तो क्या होगा, अगर वैसे आपको क्यूब याद हो तो ये क्यूब है, कंप्लीटली क्यूब है। यहाँ इसको हम 7 से डिवाइड करते हैं। देखिएगा, 7 4 जा 28। यहाँ पर जो नंबर है दैट इज नॉट अ 3, ये 243 है। सॉरी, यहाँ पर जो नंबर है दैट इज 29 डिवाइडेड बाई 243। अब देखिएगा, यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, 7 3 जा 21, यहाँ पर बचा 3। अब यहाँ पर हो गया 33। इट मीन्स जो है ये 33 बचा, यानी कि ये 7 से डिवाइड नहीं होगा। अब यहाँ पर 4 3 7 2 9, यानी कि ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखिएगा, 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3, ये फिर से 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 2 जा 6, यहाँ पर बचा 2, यहाँ 3 7 जा 21, 3 9 3 3 और 3 1, यानी कि यहाँ पर क्या आ गया, 3 3 5 टाइम्स आ गया। यानी कि वी कैन राइट 29 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी दैट इज ऑल्सो रिटन एज 29/3 की पावर 5। देखिएगा, 3 की पावर 5 है, इन दोनों फॉर्म में से कोई भी फॉर्म नहीं है, और इसके अदर एक फॉर्म बन रही है। इट मीन्स क्या हो गया, ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज 23/2 की पावर 3 5 स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23/2 की पावर 3 5 स्क्वायर। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक देखने की बात है, हमें यहाँ पर इसके फैक्टर करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस फॉर्म में हमको ये चाहिए उसी फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में, हमारा जो प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म है उसी में बना हुआ है। यहाँ पर देखिएगा, जो पहला नंबर है वो 2 की पावर n के फॉर्म में है, और दूसरा नंबर 5 के पावर m के फॉर्म में है। यानी कि ये हम इसको सीधे कह सकते हैं, इसके अलावा इसमें कोई नंबर मल्टीपल में नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कैसी वैल्यू होगी, दिस वैल्यू इज टर्मिनेटिंग, ये वैल्यू टर्मिनेटिंग हो गई। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, दैट इज 129 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 एंड 7 की पावर 5। अब देखिएगा, यहाँ पर भी जो हमें फॉर्म चाहिए सेम उसी फॉर्म में ये बना हुआ रखा है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा, फर्स्ट वाली फॉर्म तो ये है, सेकेंड वाली फॉर्म 5 की पावर m बन रही है। अब लेकिन देखिएगा, इसके साथ एक नंबर और जो कि इन दोनों फॉर्म से अलग है, वो भी मल्टीपल में इसके साथ आया है। इट मीन्स क्या होगा, जो ऐसी वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, दैट इज 6/15। अब देखिएगा, यहाँ पर 6/15 में एक कॉमन फैक्टर हो सकता है, दैट इज 3। यहाँ पर तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो 3 कॉमन फैक्टर है उससे दोनों नंबर को डिवाइड कर देते हैं। यहाँ क्या आ गया, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, 5 3 जा 15 होता है, यानी कि हमारे पास नंबर आ गई
2/5, यानी कि जो डिनोमिनेटर में नंबर है वो किस फॉर्म की है, 5 के पावर m के फॉर्म की है। इट मीन्स ये वैल्यू कैसी हो गई, ये वैल्यू टर्मिनेटिंग वैल्यू होगी। अब देखिएगा इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, दैट इज 35 डिवाइडेड बाई 50। अब देखिएगा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 डिवाइडेड बाई 50, इसमें भी एक कॉमन फैक्टर है, दैट इज 5। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस कॉमन फैक्टर 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिएगा 5 7 जा 35 और अपॉन में 5 10 जा 50। अब हमने इसको जो है कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास जो नई वैल्यू आ गई दैट इज 7/10 आ गए। अब हमको क्या करना है, इस 7/10 में जो 10 का पार्ट है इसके फैक्टर कर लेने हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं दैट इज 7/2 इंटू 5। अब हमने यहाँ 7/2 इंटू 5 लिखा, तो देखिएगा 2 की पावर n, 5 की पावर m की फॉर्म बना रहा है। इट मीन्स ये वैल्यू टर्मिनेटिंग हो गई। अब देखिएगा इसके बाद इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट जो कि है 77/210। अब हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। देखिएगा यहाँ पर भी एक कॉमन फैक्टर है। अब हमें इस कॉमन फैक्टर को देखना है, ये कॉमन फैक्टर कौन सा है। देखिएगा ऊपर जो नंबर है ये 77 है, 77 इज डिविजिबल बाई 7 एंड अपॉन में है 21 और आगे मतलब 0, यानी कि 21 क्या 7 3 जा 21। तो यानी कि ये वाला जो 210 नंबर है ये भी 7 से डिविजिबल होगी। अब इट मीन्स क्या है, ये 7 से डिविजिबल होगी, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस नंबर को 7 से डिवाइड कर देना है। तो हमारे पास यहाँ क्या बचा, 7 1 जा 7, 7 1 जा यानी 11 हो गया। अब यहाँ पर क्या बचा, 7 3 जा 21 और आगे 0, यानी कि हमारे पास क्या बच गए, नंबर आई 11 डिवाइड बाई 30। अब देखिएगा जो 30 है इसके हम फैक्टर कर लेते हैं। 30 का फैक्टर क्या क्या होगा, 2 इंटू 3 इंटू 5। यहाँ पर देखिएगा ये 2 की पावर n और 5 की पावर m के अलावा एक 3 नंबर और मल्टीपल में आ गया। इट मीन्स ये जो वैल्यू है वो कैसी हो गई, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गई। इस प्रकार से इस प्रकार के कोई भी सवाल का जो भी हमें बिना डिवाइड लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज किए हुए हम इस प्रकार से टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वैल्यू है हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, 1.4 का सेकेंड क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है कि हमें उन नंबर्स का डेसिमल एक्सप्रेशंस निकालना है जो कि पहले क्वेश्चन में जिनको टर्मिनेटिंग वैल्यू थी, यानी कि जो भी पहले क्वेश्चन में जो वैल्यू हमारी टर्मिनेटिंग वैल्यूज आई थी उन वैल्यूज के हमें इस सेकेंड क्वेश्चन में उनकी डेसिमल एक्सप्रेशंस हमें बताने हैं। अब देखिएगा यहाँ पर जो पहले क्वेश्चन हम लोगों ने किया है उसमें हमारे पास फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, सिक्स्थ, एट्थ और नाइन्थ ये टर्मिनेटिंग आए थे और बाकी नॉन टर्मिनेटिंग आए थे। तो यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग का हमें कोई लेना देना नहीं है, तो हमने यहाँ पर टर्मिनेटिंग के लिए जो भी वैल्यू आई थी वो हमने यहाँ पर लिख ली। अब देखिएगा हमें क्या कहा गया इस सेकेंड क्वेश्चन में, इन जो वैल्यूज हैं, जो नंबर्स हैं, इनका हमें क्या करना है, डेसिमल एक्सप्रेशंस निकालने हैं। देखिए हम लोग सीखते हैं डेसिमल एक्सप्रेशंस कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहला सवाल नोट डाउन कर लेते हैं, दैट इज 13/3125। अब देखिएगा डेसिमल एक्सप्रेशन अगर हमें निकालना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा आमतौर पर जो करते हैं लोग वो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ 13 को रखा और यहाँ को 3125 रखा और इसको डिवाइड करना शुरू कर दिया। अगर हम इस तरीके से इसको डिवाइड करेंगे, इट इज़ अ वेरी लार्ज नंबर एंड इट इज़ अ वेरी स्मॉल नंबर, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारे डिवाइडेंट है वो बहुत ही छोटी नंबर है और जो हमारा डिवीज़र है वो बहुत ही बड़ी नंबर है। इसलिए जो है कैलकुलेशन में काफ़ी टाइम भी लगेगा और कैलकुलेशन बहुत ही लेंदी भी होगी।
इस सब चीज़ों से बचने के लिए यहाँ पर एक तरीका दिया गया है जिससे कि हम सिंपली इसका डेसिमल एक्सप्रेशन बिना डिवाइड किए हुए निकाल सकते हैं। तो देखिएगा हम लोग कैसे इसको निकाल सकते हैं उसके बारे में हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको हमें इसके जैसे कि हमने पहले सवाल के लिए फैक्टर किए थे, हम इसके फैक्टर कर लेते हैं। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, दैट इज 13 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 5, दैट इज 5 की पावर 5 हम लोगों ने जैसा कि पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। अब देखिएगा, अब हमने करना क्या है, क्योंकि हमें डिवाइड तो करना नहीं है, हम अब देखिएगा यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस सवाल में इस पार्ट को 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 की पावर 5 से डिवाइड कर देते हैं। जब हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, सेम नंबर से डिवाइड करते हैं, तो या उसका उस नंबर की वैल्यू पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। अब हमने यहाँ पर 2 ही से क्यों किया है, इसका हमें आगे चल करके हमें समझ में आ जाएगा। क्योंकि देखिए 5 इंटू 2 क्या होता है, 10 होता है। तो 10 का यहाँ पर हम 10 बनाने के लिए हमने 2 की पावर, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जितनी पावर यहाँ है सेम पावर हमें 2 की भी रखनी है, उतनी ही पावर से मल्टीप्लाई, उतनी ही पावर से डिवाइड करना है। इट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, हम ऊपर वाले पोर्शन को सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज 13 इंटू 2 की पावर 5 इज इक्वल टू होता है दैट इज 32। तो यहाँ पर हो गया 32। अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ये है x की पावर m और ये है y की पावर m, यानी कि हम लोग इसके फॉर्मूले में से क्या लिख सकते हैं, दैट इज x y का होल पावर m। तो यहाँ पर दैट इज 2 इंटू 5 की होल पावर 5 हो गई। अब देखिएगा इनका हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर वाली नंबर्स का, दैट इज 13 टू ज़ा 26 का 6 कैरी लगा 2, 13 3 ज़ा 39 एंड 241, यहाँ पर आ गया 416। अब देखिएगा यहाँ पर क्या आ गया, अपॉन में आ गया 10 की पावर 5। अब देखिएगा 10 की पावर 5 को हम सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज 416 डिवाइडेड बाई 1000000, 5 टाइम्स यहाँ पर 0 आ गया। हम जानते हैं कि कोई भी नंबर होती है उसका जो डेसिमल होता है वो उसके बिल्कुल लास्ट में होता है। अब यहाँ पर कितने 1 2 3 4 5 0 है, तो हमें क्या करना है, डेसिमल को 5 पोजीशन लेफ्ट की साइड में ले आना है। तो देखिए फर्स्ट पोजीशन, सेकेंड, थर्ड, 3 ही पोजीशन है, इसके बाद पोजीशन नहीं है कोई, तो इसलिए हम 2 0 लगा लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा डेसिमल एक्सप्रेशन क्या आ गया, 0.00416, यही हमारा डेसिमल एक्सप्रेशन हो गया इस पूरी वैल्यू के लिए। अब हमें बिना डिवाइड किए हम इस तरीके से बहुत ही सिंपल फॉर्म में इसको निकाल सकते हैं। अब हम लोग इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, दैट इज 17/8। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17/8, हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। देखिएगा 17/8 ऑल्सो इज रिटन एज 17/2 की पावर 3। तो हमने क्या किया, ये 8 को 2 की पावर 3 में लिख लिया। अब हमने क्या किया, यहाँ देखिएगा 2 है, तो 10 बनाने के लिए यहाँ हम क्या करें, 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास ऊपर क्या आ गया, दैट इज 17 इंटू 125 अपॉन 2 इंटू 5 का होल क्यूब। यानी कि हम चाहें तो इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 125 इंटू 17 को, 7 5 जा 35 का 5 कैरी लगा 3, 7 2 जा 14 और 3, 17 का 7 कैरी लगा 1, 7 1 जा 7 और 1 8, और यहाँ पर आ गया 125, दैट इज 5 7 5 12 का 2 कैरी लगा 1 8 2 1, यानी कि यहाँ पर आ गया 2125, दैट इज 2125 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 3, दैट इज इक्वल टू 2125 डिवाइडेड बाई
1000। अब देखिएगा यहाँ पर इसका डेसिमल एक्सप्रेशन, डेसिमल कहाँ पर है, लास्ट में इसके यहाँ पर 3 टाइम्स 0 है, तो हम 3 पोजीशन इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देते हैं। फर्स्ट पोजीशन, सेकेंड और थर्ड, यानी कि जो हमारी वैल्यू आ गई दैट इज 2.125 आ गई। इस प्रकार से हम सिंपली डेसिमल एक्सप्रेशंस को निकाल सकते हैं। इस नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15/1600। देखिएगा यहाँ पर जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर डिस्कस किया था, इनमें एक कॉमन फैक्टर है। सबसे पहले हम उस कॉमन फैक्टर को रिमूव करते हैं। तो कॉमन फैक्टर को रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 3 × 15 और 5 3 × 15, 5 2 × 10, यानी कि यहाँ पर जो हमारे पास आ गया दैट इज 3/320। अब देखिएगा 320 जो है इसके हम फैक्टर कर लेते हैं। जैसा कि हमें पता है यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था पिछले सवाल में, हमें पता है ये 2 की पावर 5 होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज रिटन एज 3/2 की पावर 5 × 10। इसको हम 2 की पावर 5 यानी कि 2 की पावर 5 दैट इज 32, 30 × 10 दैट इज 320 हम लिख सकते हैं। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इसका डेसिमल एक्सप्रेशन निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस नंबर के साथ क्या करें, 5 की पावर 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और 5 की पावर 5 का हम डिवाइड कर देते हैं। अब देखिएगा 5 की पावर 5 का मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो देखिएगा 5 की पावर 5 क्या है, दैट इज 3125, यानी कि ऊपर क्या आ गया हमारे पास 3 × 3125 अपॉन में क्या आ गया, यहाँ पर 2 की पावर 5 और 5 की पावर 5 दैट इज 2 × 5 की होल पावर 5 और × 10। तो यहाँ पर ये क्या आ गया, 3 5 × 15 का 5 कैरी लगा 1, 3 2 × 6 और 1 7, 3 1 × 3 और 3 3 × 9 अपॉन में क्या आ गया, 10 की पावर 5 × 10 दैट इज इक्वल टू 9375 अपॉन 10 की पावर 6 दैट इज इक्वल टू 9375 अपॉन 1 के आगे 6 0 1 2 3 4 5 6। अब देखिएगा जो हमारा डेसिमल है वो यहाँ पर है 6 पोजीशन, हम इसको लेफ्ट की ओर ले आते हैं तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 0.09375। ये क्या आ जाता है, इसके लिए ये डेसिमल एक्सप्रेशन आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, दैट इज 23 डिवाइड बाई 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। इसको हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखिएगा इसमें देखिएगा यहाँ पर 23/2 की पावर 3 है और × 5 की पावर 2 है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, इन दोनों की पावर सेव करने के लिए जो छोटी नंबर की पावर है, ये यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ 2 है, तो हम इसके एक पावर से और मल्टीप्लाई कर दें। हम जानते हैं कि मल्टीप्लाई में जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, तो ये क्या हो गया, दैट इज 5/5, 5 की पावर 1 से मल्टीप्लाई, 5 की पावर 1 से डिवाइड। तो ये क्या हो गया, दैट इज ऑल्सो रिटन एज 23/2 की पावर 3 × 5 की पावर 3 और यहाँ पर इंटू इसके साथ 5। तो ये कितना हो गया, 5 3 × 15 का 5 कैरी लगा 1, 5 2 × 10 और 1 11, 115 हो गया और यहाँ पर आ गया 10 की पावर 3 दैट इज 1000।
अब देखिएगा डेसिमल 3 प्लेस इधर ले आते हैं 1 2 3, यानी कि जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 0.115। ये हमारा इसके लिए डेसिमल एक्सप्रेशन आ गया। अब हम अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6/15। अब देखिएगा 6/15 है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कॉमन फैक्टर है तो इन्हें हमें कॉमन फैक्टर को रिमूव करना पड़ेगा। जो ये कॉमन फैक्टर को हम रिमूव कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 6/15 इज ऑल्सो रिटर्न एज 3 2 6 और 3 5 जा। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है। हम यहाँ पर क्या बनाते हैं 10 बनाते हैं। तो 10 बनाने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो क्या हो गया दैट इज 2/5 इंटू 2 और अपॉन में 2। तो ये क्या बन गया दैट इज 4/10। 4/10 हो गया दैट इज 0.4। इसके लिए जो डेसिमल एक्सप्रेशन आ गया 0.4। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट 35/50। देखिएगा 35/50 ये भी एक ऐसा डेसिमल एक्सप्रेशन है जिसमें कॉमन फैक्टर है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस कॉमन फैक्टर को रिमूव करना है। कॉमन फैक्टर को रिमूव करते हैं तो 5 7 जा और 5 10 जा। अब देखिएगा यहाँ पर क्या आ गया 7/10 आ गया, तो इसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं दैट इज 0.7। ये हमारा डेसिमल एक्सप्रेशन आ गया इस सवाल के लिए। इस प्रकार से बिना डिवाइड किए हम किसी भी नंबर का डेसिमल एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है, ये 1.4 एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो नंबर्स दिए गए हैं हमें बताना है ये नंबर्स रेशनल है और रेशनल नहीं है। अगर रेशनल है तो इनके जो P/Q के फॉर्म में जो Q है उसका कैसा नेचर होगा वो हमें डिस्कस करना है। यहाँ पर देखिएगा जो पहली वैल्यू है ये 42.123456789 है। इसके बाद ये वैल्यू टर्मिनेट हो जाती है, यानी कि खत्म हो जाती है, यानी कि टर्मिनेटिंग। जब हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था तब हम लोगों ने वहाँ पर पढ़ा था कि अगर कोई भी ऐसी वैल्यू होती है जो टर्मिनेट हो जाती है तो वो वैल्यू क्या कहलाती है, रेशनल नंबर्स कहलाती है, यानी कि वो होती है रेशनल। अब ये वैल्यू रेशनल है तो इसको हम P/Q के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर जो Q है, Q का नेचर क्या होगा, क्योंकि ये रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर में Q क्या होगा, या तो वो 2 की पावर m या तो 5 की पावर n की फॉर्म का होगा। यही इसका नेचर हो गया। अब ये देखिएगा जो इसका सेकेंड पार्ट है इसमें क्या वैल्यू है 0.12012001200012 और फिर 4 टाइम्स 0 और आगे डॉट 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 ये नंबर चलती जा रही है। इसका मतलब है ये नंबर आगे डॉट 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 चलती जा रही है। इसका मतलब ये क्या है, ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ ये नंबर अपने को कहीं पर भी रिपीट नहीं कर रही है। इट मीन्स ये नंबर को कैसी हो गई, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वैल्यू हो गई। जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वैल्यू होती है दैट वैल्यूज आर इर्रेशनल। ये इर्रेशनल है। हमें इस सवाल में इर्रेशनल के लिए कोई भी प्रॉपर्टी डिस्कस करने के लिए नहीं बोला गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट इसका है 43.123456789 और इसके ऊपर बार लगा हुआ है। बार का मतलब क्या होता है कि ये जो पोर्शन है जितने पे बार लगा हुआ है ये पूरा पोर्शन बार बार रिपीट हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक ऐसी वैल्यू है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है और साथ ही साथ क्या है, रिपीटिंग है। यानी इट मीन्स ये क्या हो गया, ये वैल्यू जो हो गई हमारी ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वैल्यू हो गई। और हम जानते हैं कि जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वैल्यू होती है दैट वैल्यूज आर रेशनल। तो ये वैल्यू कैसी हो गई, रेशनल हो गई, जिनको हम P/Q के फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं।
लेकिन इसमें इसके नेचर में Q का क्या नेचर होगा, जो यहाँ पर Q होगा इसके लिए जो P अपॉन Q में यहाँ पर जो Q होगा, that Q is a multiple, may be or may not be a multiple of 2 की पावर m and 5 की पावर n। और इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि इसके जो नीचे वाला पार्ट Q है इसमें एक कोई ऐसा भी नंबर मल्टीपल होगा जो कि ना तो 2 की पावर m होगा ना ही 5 की पावर n होगा।